एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावी विद्यार्थियों को वितरित की डिग्री। देश की बेटियां शिक्षा के साथ साथ हर एक क्षेत्र में अग्रहिम हो रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुष की अपेक्षा आगे बढ़ रही हैं। ये वक्तव्य हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के लिए सभी जिलों में महिला विश्वविद्यालय, महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थी को जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। विद्यार्थी चाहे जितना भी पढ़ लिख कर आगे बढ़े, वह अगर विदेश में भी जाता है तो अपनी मातृभूमि को हमेशा याद रखे। इस अवसर पर विधायक जगदीश नायर, डीसी नेहा सिंह, एसपी लोकेंद्र सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी अशोक बघेल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि जीवन में पढ़ाई का महत्व कभी भी समाप्त नहीं होता। पढ़ाई के साथ साथ हम सभी को सामाजिक कार्य में भी अपनी अहम भूमिका निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि इस महाविद्यालय के द्वारा सामाजिक कार्य जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति, वृक्षारोपण आदि में बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। उन्होंने कहा कि स्किल डेवलपमेंट द्वारा विद्यार्थी डिग्री लेने के बाद केवल नौकरी लेने वाले न बनकर दूसरे लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम बने। इसी के तहत प्रधानमंत्री श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जिसमें हजारों युवा हुनरमंद बनकर रोजगार व स्वरोजगार की शिक्षा में निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। उन्होंने नैतिक मूल्यों, नई खोज, तकनीक विकास पर भी जोर देते हुए कहा कि आज का युग तकनीकी का है। आज देश सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक में बहुत आगे बढ़ चुका है। तकनीक जितनी बढ़ेगी उतना ही कौशल बढ़ेगा। श्री दत्तात्रेय ने विद्यार्थियों को नवाचार में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। विद्यार्थी शोध के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अपना व्यक्तित्व को बेहतर बनाए। जीवन में आगे बढ़ने के लिए अनुशासन अत्यंत आवश्यक है। युवा नशे से दूर रहे और दूसरों को भी इसके बारे में जागरूक कर नशा मुक्त भारत अभियान में अपना योगदान देवे। इसके अलावा सभी युवा व युवतियां प्रतिदिन व्यायाम करें, अपने शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रखें, क्योंकि स्वस्थ शरीर के से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए देश व समाज के प्रति सकारात्मक सोच रखें। अपनी शिक्षा की इस्तेमाल गरीब परिवार के बच्चों को शिक्षित व हुनरमंद बनाने में रखें। उन्होंने कहा कि सभी विद्यार्थी ऐसी सोच रखें ताकि अपने साथ साथ समाज व प्रदेश का भी नाम रोशन हो। अंग्रेजी भाषा को सीखें, परंतु अंग्रेजी का गुलाम न बने। अपनी मातृभाषा हिंदी को अधिक महत्व दें। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत देश में तकनीकी व मेडिकल कोर्स को भी अपनी मातृभाषा हिंदी में करने के निर्णय का महामहिम राज्यपाल ने धन्यवाद किया। इस शिक्षा नीति से ग्रामीण अंचल के युवा इस कोर्सों को हिंदी भाषा में पढ़कर आगे बढ़ सकेंगे। उन्होंने एडवांस कॉलेज का वर्ष 2006 में स्थापना की थी। तब से लेकर अब तक संस्थान तकनीकी, प्रबंधक, कौशल तथा अन्य क्षेत्रों में कुशल, मेधावी इंजीनियर, उद्यमी, प्रोफेशनल समाज को प्रदान कर रहा है। इस संस्था द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा जरूरतमंद विद्यार्थियों को कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी के तहत छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी मन, वचन और कर्म से अपने आप को उपाधि के योग्य सिद्ध करें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि श्री बंडारू दत्तात्रेय ने उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थी एवं उनके अभिभावकों को बधाई दी। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राएं अधिक संख्या में हैं। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह का शुभारंभ हरियाणा के महामहिम राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय ने महासरस्वती की समक्ष दीप प्रज्वलित करके किया। कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल ने मेधावी छात्र व छात्राओं को उपाधि से विभूषित किया। इस अवसर पर उन्होंने पंडित बी.डी. शर्मा,
हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी रोहतक के 45 कॉलेजों में वर्ष 2020 में एम फार्मेसी के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा शिवाली राही तथा चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी जिंद के 132 कॉलेजों में वर्ष 2019 में एमएड में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा नीरज को स्वर्ण पदक दे विभूषित किया तथा एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट के टॉपर त्रिलोक चंद्र, डॉली अग्रवाल, मनीषा डागर, तनिषा, सपना, कोमल, नकुल, कोमल सैनी, सुमन, विनीता कुमार सिन्हा, एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के टॉपर नकुल, मेधावी, संगीता, देव, ज्योति व एडवांस इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी की टॉपर सौम्या कथुरिया, मोनू शर्मा का श्रेष्ठ प्रणाम पत्र दिए। संस्था में कुल 200 विद्यार्थी के महामहिम ने डिग्री प्रदान की, जिसमें बीटेक, एमएड, बीसीए, एमसीए, बीबीए, एमबीए, बी फार्मेसी, एम फार्मेसी, बीएड तथा एमएड कोर्स के छात्र छात्राओं की उपाधि शामिल है। दीक्षांत समारोह के वरिष्ठ अतिथि जगदीश मित्तल ने अपने उद्यान में महामहिम राज्यपाल को समर्पित करते हुए काव्य शैली में कहा कि त्याग तपस्या से मानव माथे का चंदन हो रहा है। उन्होंने विद्यार्थी को अपने परिवार, समाज और देश के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा दी। समारोह में उपस्थित एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एवं ओन स्टर्लिंग ग्लोबल इंस्टीट्यूट पैच समारोह में उपस्थित एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के चेयरमैन एवं ओम स्टर्लिन ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार के कुलाधिपति डॉक्टर पुनीत गोयल ने दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि महामहिम बंडारू दत्तात्रेय तथा वरिष्ठ अतिथि जगदीश मित्तल का पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत व आभार व्यक्त किया। उन्होंने अपने अभिभाषण में कहा कि मेहनत करने वाले व्यक्तियों के जीवन में असफलता का कोई गुंजाइश नहीं रहती। एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट की चेयरमैन एम ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार की उप कुलाधिपति डॉक्टर पूनम गोयल ने कहा कि एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रथम दीक्षांत समारोह में 200 स्थानक विद्यार्थियों की 7% छात्राएं हैं। इस तरह संस्थान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी सार्थक बना रहा है। कार्यक्रम में ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी हिसार के कुलपति एनपी कौशल ने कहा कि जीवन में हर एक अंत में एक नई शुरुआत होती है। उन्होंने उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि आप सभी अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहें। एडवांस एजुकेशन इंस्टीट्यूट के प्रशंसक डॉक्टर सुनील दलाल ने संस्था के प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा कि संस्था के विद्यार्थियों ने कई बार यूनिवर्सिटी की टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराया है। समारोह का समापन राज्यपाल की अनुमति व राष्ट्रीय गान के साथ किया गया। एडवांस कॉलेज से हुकुम गोला की रिपोर्ट। एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट इस पलवल के यूनिवर्सिटी में प्रथम दीक्षांत समारोह, इसमें मुझे भाग लेना बहुत ही सौभाग्य का विषय है और मैं खुशी भी व्यक्त करता हूँ। इस कार्यक्रम में भाग ले रहे श्री पुनीत गोयल जी, डॉक्टर श्रीमती पूनम गोयल जी, डॉक्टर रणपाल सिंह जी कुलपति चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जिंद, प्रोफेसर एस.के. तोमर जी, जेसी बोस विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्नोलॉजी, और दूसरा जो है इनोवेशन, सबसे ज़्यादा महत्व है इनोवेशन, नवाचार। नवाचार से ही आपको मार्केटिंग मिलती है। नवाचार नहीं है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वैल्यू एडेड थिंग। अगर ये मेरे पेन है, मेरे जेब में ये पेन है, ये पेन को अगर अच्छा कलर लगा के अच्छा करेंगे तो 200 रुपये से 400 रुपये बिकेगा। इसी को वैल्यू एडेड करते हैं। इसलिए आप लोग इनोवेशन के नए नए विचारों से आगे बढ़ना चाहिए। और तीसरा सबसे ज़्यादा महत्व है रिसर्च। इंग्लिश को जो है
हम कम नहीं कर रहे। इंग्लिश बराबर जानना चाहिए। इंग्लिश में इंग्लिश बन के ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोलना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी तो बोलिए, लेकिन अंग्रेज का गुलाम मत बनिए। और मुझे और एक भी खुशी है, आज मैंने जो डिग्रियां दिया वो डिग्रियां दिए और उनको गोल्ड मेडल भी दिया गया है। उसमें जो मुझे अच्छी लगी है, सबसे ज़्यादा महिलाओं का स्थान अग्रस्थान बना। महिलाओं में से गोल्ड मेडल 2 गोल्ड मेडल दिया गया, लड़कियां आ गया। मेरिट में सारा जो है 10 लड़कियां हैं, 7 बेटियां, 70 जो है लड़के और 117 बेटियां। हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राज्यपाल महोदय जी का एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पहले दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में होना हम सभी के लिए एक यादगार अवसर और एक मील का पत्र है। महोदय, आपका यहाँ मौजूद होना हमारे लिए, इस संस्थान के लिए और इस परिवार के सभी सदस्यों के लिए, सभी गणमान्य व्यक्तियों, विद्यार्थियों और परिजनों के सबके लिए बड़े ही गौरव के पल है। हम इस अवसर पर आपकी सलाह, निर्देश और आशीर्वाद के अनुग्रहित रहेंगे। इस अवसर पर मौजूद अन्य सभी अतिथिगणों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। खासकर से जगदीश मित्तल जी का, जो कि जनरल सेक्रेटरी है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रवा के। ये मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे पिताजी के घनिष्ठ मित्र, और उन्होंने यहाँ दर्शन देकर हमको कृतार्थ किया है। इसके साथ साथ जगदीश नायक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना वर्ष 2006 में पलवल जिले के औरंगाबाद गांव में 25 एकड़ भूमि में की गई, ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा की कमी को पूरा किया जा सके। और तभी से यह संस्थान, जिसका की उद्देश्य है एडवांसिंग नॉलेज विच विल बी हेल्पफुल इन ट्रांसफॉर्मिंग द लाइफ, पर निरंतर काम कर रहा है, क्योंकि इंसान के हुनर को कोई छीन नहीं सकता और समुंदर हर कोई मोती बीन नहीं सकता। It is possible to fly without the motors, but not without knowledge and skill. संस्थान का उद्देश्य ज्ञान व कौशल के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों के जीवन के स्तर को उठाना, रोजगार प्राप्त करने योग्य बनाना और नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी ज्ञान से अवगत कराना। संस्थान का यही प्रमुख लक्ष्य है और इसी पर यह संस्थान निरंतर काम कर रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का औपचारिक रूप से स्वागत करती हूँ। एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए आज का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज हम अपने मुख्य अतिथि के रूप में राज्य के माननीय राज्यपाल जी की मेजबानी कर रहे हैं। शिक्षा के प्रति आपके लगाव और गंभीरता को हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी उपस्थिति से संपूर्ण प्रांगण धन्य महसूस कर रहा है। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथिगण। उपाधि तो आपने केवल एक शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त की है, असली उपाधि तो यहाँ से जाने के बाद आपको मिलेगी। आप अपने परिवार के प्रति कितने संवेदनशील हैं, समाज के प्रति कितने संवेदनशील हैं, देश के प्रति कितने संवेदनशील हैं। हम कभी अपने आप को इतना बड़ा न समझ लें। अपने पिता माता, उनको हम अपने लायक ना समझें। कई बार हम ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कभी हमारे माता पिता आ जाए तो हम थोड़ा संकोच करते हैं बताने में और मिलने में। गर्व करें जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाया है। मैं देख रहा था कि आज इस कार्यक्रम के अंदर, जैसा कि अभी यहाँ उल्लेख किया गया, 60% से अधिक छात्राएं हैं